आपने ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि हम भगवान से भी कुछ मांगने में डरते हैं, क्योंकि मांगते वक्त हम भगवान की नहीं खुद की औकात देखते हैं और फिर सोचते हैं कि यदि मैं इतना बड़ा मांग लूँगा तो शायद इसे ऊपर वाला रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये मांग मेरे लेवल से बहुत बड़ी है। अब आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप देंगे वो ही पाएंगे। यहाँ पर देने का मतलब किसी सामान से नहीं बल्कि विचारों से है। यदि आपके विचार नेगेटिव हैं तो आपको भी नकारात्मकता ही मिलेगी। जब आप अपने विचारों में खुद से बोल रहे हैं कि मेरी ये मांग या सपना बड़ा है इसलिए पूरा होना मुश्किल है, तो आप खुद ही नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। लेकिन आकर्षण के नियम के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अपने विचारों को बदल लीजिए और आपकी इच्छा आपको कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, इसे एक बिंदु के आकार के रूप में सोचें। ये कुछ भी हो सकता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, परीक्षा में अव्वल आना चाहते हैं, अच्छा मकान या लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी चाहते हैं, विश्व रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं या प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। इसे एक बिंदु के आकार के रूप में सोचें, क्योंकि फोर्स ऑफ लव के लिए तो ये एक बिंदु से भी छोटा है। फिर भी अगर ऐसा करते हुए आपको डर लग रहा है या आपका विश्वास डगमगा रहा है तो एक ड्राइंग शीट पर बड़ा सा सर्कल यानी कि गोला बना लें और उसके बीच में एक छोटी सी डॉट लगा दें। अब इस डॉट के साइड में अपनी इच्छा लिख दें, जैसे कि मेरे सपनों का घर। अब जब भी दिल करे इस सर्कल के बीच में लगी हुई डॉट को ये सोचते हुए देखें कि मेरी इच्छा तो फोर्स ऑफ लव के लिए एक बिंदु मात्र है। यदि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक चल रहा है और आप इसको बदलना चाहते हैं तो तरीका वो ही है। जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी इमेज अपने मन में बनाएं और इस बात को स्वीकार करें कि वो आपके पास है। याद रखिए, आपके हर नकारात्मक विचार में प्यार की कमी होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप अस्वस्थ हैं और इस बीमारी को भगाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आप स्वस्थ हैं। यदि आप किसी नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्रिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये जान लें कि आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदलना है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है और क्रिएशन प्रोसेस इस तरह से काम नहीं करता है। क्रिएशन का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना जो अपने आप ही पुराने को रिप्लेस कर देता है। यदि कोई इंसान जख्मी हो गया है और अपना इलाज करवा रहा है लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी अपने दिमाग में फुल रिकवरी की इमेज बनाने और सोचने की बजाय इंजरी के बारे में ही सोचता रहता है और उस व्यक्ति में नेगेटिव थॉट्स की मात्रा पॉजिटिव थॉट्स से ज़्यादा है। इसलिए जितना हो सके अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रत्येक क्षण दिया गया प्यार ही फुल रिकवरी कर सकता है। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते या कुछ और बदलना चाहते हैं, प्रोसेस एक ही है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके हर दृश्य की कल्पना करें और महसूस करें कि ये अब आपके पास है। हर दिन 7 मिनट के लिए ये कल्पना करने और महसूस करने की कोशिश करें। इसे तब तक करते रहें जब तक आप ये ना जान लें कि आपकी इच्छा आपकी है, ठीक उसी तरह जैसे आपका नाम आपका है। वैसे तो इस प्रैक्टिस को आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद की जाए तो और भी अच्छा है। इसमें से कुछ रिजल्ट्स तो आपको हफ्ते भर में ही मिलने शुरू हो जाएंगे और कुछ में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है।
आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलकर अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन उसे बदलने के लिए आप बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी बुरी भावनाएं केवल प्यार की कमी की वजह से होती हैं। यदि आप क्रोधित और उदास हैं तो इनसे छुटकारा पाने की बजाय इन्हें प्यार करें और इनके प्रति पॉजिटिव हो जाएं। थोड़ी ही देर में गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें प्यार करने से बुरी भावनाएं दूर भाग जाती हैं और फिर जब आप प्यार देंगे तो बदले में प्यार ही पाएंगे। यदि इस प्यार के बारे में ठीक से समझना है तो ये एक गिलास में पानी के समान है। गिलास तुम्हारा शरीर है और पानी आपकी गुड फीलिंग्स हैं। जब इस गिलास में थोड़ा सा पानी है तो इसका मतलब ये बाकी खाली है। गिलास का खाली हिस्सा हमारे अंदर की बैड फीलिंग्स की तरह होता है। आप इस गिलास के खालीपन को हिला डुलाकर नहीं भर सकते। इसको भरने के लिए इसमें आपको पानी डालना होगा, मतलब गुड फीलिंग्स डालनी होंगी, और जब आप ऐसा करेंगे तो बुरी भावनाएं दूर हो जाएंगी। जीवन में हर चीज का अपना सही स्थान होता है, इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाओं के बिना आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अच्छा महसूस करना कैसा लगता है। इनके बिना आप बस एक जैसा और बकवास महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी भावना ही नहीं होगी। आपको हैप्पी, एक्साइटेड और जॉयफुल महसूस करने का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि उदासी को महसूस करने के बाद ही तो आप खुशी का एहसास कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से बैड फीलिंग्स को कभी भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन का ही एक हिस्सा होती हैं और उनके बिना आपके पास गुड फीलिंग्स भी नहीं होंगी। यदि आप अपनी बैड फीलिंग्स के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप अपनी बैड फीलिंग्स में ज़्यादा पावर ऐड करते हैं। इससे केवल आपकी बैड फीलिंग्स ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि आप अपनी बाहर भेजी जा रही नेगेटिविटी को भी बढ़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बैड फीलिंग्स आपको वो ज़िंदगी नहीं देंगी जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। यही वजह है कि जो लोग खुश रहते हैं वो और भी खुश होते जाते हैं और दुखी लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन और भयावह होती जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को और भी मज़ेदार बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।